अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान भट्टी। आज आपके सामने कुछ अहम खबरें शेयर करनी है कि राना सनाउल्लाह ने क्या कहा जनरल बाजवा के बारे में कि जनरल बाजवा उनको किस केस में फांसी लगवाना चाहते थे। ये राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया है। ये क्यों किया है कि वो अपने ऊपर जो केस बना था मंशियात का, उन्होंने इंकशाफ किया है कि उस केस के पीछे कौन था और जनरल बाजवा उस केस में उनको फांसी लगवाना चाहते थे और क्यों, ये आपसे खबर शेयर करूंगा। दूसरी अहम बात कि सऊदी अरब का जो वफ्द आया है, ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है मरियम नवाज शरीफ जो है वो अभी सऊदी अरब का विजिट करके आए और वहां पर जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी फरमारवा हैं, उस मुलाकात में क्या अहम बातें डिस्कस हुई थी कि सऊदी अरब का जो वफ्द है वो पाकिस्तान कल पहुंच गया है। इस वफ्द से पाकिस्तान को क्या तवक्कुआत हैं, क्या मुआशी जो है यहाँ पर इनकलाब आने वाला है पाकिस्तान में कि सऊदी अरब का जो तकरीबन 100 रुकनी वफ्द जो है वो पाकिस्तान पहुंचा है और उस वफ्द में सबसे अहम जो आदमी हैं मोहम्मद बिन सलमान के, वो इस वक्त में क्यों आप पाकिस्तान आए हैं और वो पाकिस्तान में आकर किन प्रोजेक्ट्स पर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। दूसरी अहम बात कि ईरान ने जो हमला किया इस वक्त जो इजराइल पर, और उस हमले के तनाजुर में क्या पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है और अमेरिका ने ईरान को क्या कहा है, और इसके अलावा अमेरिका ने इजराइल को क्या कहा है कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। इस सारी सूरत हाल से पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता है, ये मैं आपसे शेयर करूंगा। बात का आगाज यहीं से कर लेते हैं कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में हॉट डिबेट हो रही है वो यही है कि पहले इजराइल ने जो है दमिश्क में ईरानी कौंसलेट पर हमला किया जिसमें हमास के जो है अहम लीडर जो है उनकी हलाकत हुई। उसके बाद जो है अब जो है ईरान ने उसके रद्द अमल में वहां पर अटैक्स किए। उन अटैक्स की सूरत में जो वहां पर हवाई हमले हुए, उन अटैक्स की सूरत में वहां पर इजराइल में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। जानी नुकसान इजराइल का हो, जानी नुकसान पाकिस्तान का हो, ईरान का हो, अमेरिका का हो, किसी को ये राइट नहीं है कि वो जानी नुकसान किसी भी मुल्क का करे। ईरान जो है वो इस वक्त हमला इसलिए किया कि इजराइल ने क्यों उन पर अटैक किया था। तो अब जो सूरत हाल ये है कि अमेरिका की तरफ से तंबीह कर दी गई है, धमकी लगा दी गई है इजराइल को कि भाई हम आपके साथ नहीं है अगर आप जंग करेंगे ईरान के साथ। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान का ये फायदा हो गया है कि जाहिर है जो ईरानी सदर हैं वो भी पाकिस्तान 21 अप्रैल को आ रहे हैं। इस वक्त जो एनेक्सिस बन रहा है इस्लामी ममालिक में वो पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब। जाहिर है ये 3 मुल्क बड़े अहम हैं जो भी पाकिस्तान के इस वक्त पूरी दुनिया में 54 के करीब जो है वो ममालिक हैं। तो इन मुल्कों का इकट्ठा होना, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया कि माजी में सऊदी अरब की ईरान से नहीं बनती थी, फिर पाकिस्तान जो है वो सालसी का किरदार अदा करता था, मगर अब जो है वो मुत्तहिद नजर आ रहे हैं मुस्लिम उम्मा के जो ममालिक हैं। तो इस सूरत हाल में जो भी इस वक्त यूरोपियन ममालिक हों या अमेरिका हो, वो चाहते हैं कि दुनिया भर में जो अगर वो इजराइल का साथ नहीं दे रहे अमेरिका और यूरोपियन ममालिक, इट मीन्स कि वो दुनिया में तीसरी जंग अजीम नहीं चाहते। जाहिर है अगर ईरान हमला करेगा तो ईरान की जो हमदर्दी है वो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की हमदर्दी ईरान के साथ है, क्योंकि मुस्लिम ममालिक हैं। तो पाकिस्तान इस सूरत हाल से फायदा इस तरह ले सकता है कि मुआशी फायदा ले सकता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जाए। तो अमेरिका की तरफ से अगर धमकी लगा दी गई इसराइल को कि भाई आप अटैक अब ना करना, तो इसका मतलब है कि सूरत हाल नॉर्मल हालात की तरफ जा रही है। तो ये बहुत अहम है। और जो इस वक्त पाकिस्तान में सऊदी वफ्द आया है, इस वफ्द ने जो है 6 से 7 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये सऊदी फरमा रवा की इजाजत से यहाँ पर पहुंचे और जाहिर है अभी तक जो है $5 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जो की जाएगी, जाहिर है $5 अरब की जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए सऊदी फरमारवा पाकिस्तान तो नहीं आएगा। ये तो उनके लिए सऊदी फरमारवा के लिए एक पीनट है कि भाई एक छोटा सा जरा दिया है पाकिस्तान को इमदाद के लिए या इन्वेस्टमेंट की सूरत में।
اور سعودی فرمانروا بھی جو ہے وہ پاکستان آنے کا پلان رکھتے ہیں. وہ اس صورت میں آئیں گے جب پاکستان وہ سالڈ شکل میں جو ہے وہ کوئی انویسٹمنٹ کی صورت میں پاکستان کو بھائی دے رہے ہیں تو پھر وہ پاکستان پہنچیں گے. ظاہر ہے انہوں نے ابھی اپنی ٹیم بھیجی ہے تاکہ پاکستان میں جا کر دیکھیں کہ کن کن پروجیکٹس میں کن کن جو شعبے ہیں وہاں پر انویسٹمنٹ کی جائے اور پاکستان کی صورتحال بہتر ہو سکے. تو ابھی تک جو باتیں سامنے ہیں کہ یہاں پر بڑے بڑے ہوٹلز بننے جا رہے ہیں، زراعت کے شعبے میں، صنعت کے شعبے میں جو ہے وہ سعودی عرب پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے جس سے ملک میں روزگار آئے گا. اور دوسری اہم بات کہ اسی مہینے کے آخر تک IMF نے جو پاکستان کو امداد دینی ہے یا قسط دینی ہے قرضے کی وہ بھی میچور ہو جائے گی اور آنے والے حالات جو ہیں پاکستان کی بہتری کی طرف آ سکتے ہیں. تو ایران کے صدر کا بھی پاکستان میں آنا یہ بھی بہت اہم ہے. تو پہلی بات جو میں نے آپ سے کی کہ رانا ثناء اللہ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں جنرل باجوہ جو ہیں انہیں پھانسی دلوانا چاہتے تھے منشیات کے کیس میں جن میں ان پر جیل بھی ہوئی رانا ثناء اللہ کو. تو یہ رانا ثناء اللہ نے انکشاف کیا تو میں نے سوچا یہ بھی میں آپ سے بتاؤں. اور ایک بات ہے میں نے آپ سے اور اہم شیئر کرنی تھی کہ علی زیدی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رہے ہیں انہوں نے بھی یہ کل بات بتائی ہے کہ جو عمران خان کی پالیسی تھی وہ غلط تھی. تو ان کی بیٹی جو ہے جب وہ اسکول جاتی ہے تو انہیں جو ہے وہ ٹرولنگ کی جاتی ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں تو وہ گھر آ کے بتاتی ہیں کہ پاپا میرے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ جب آپ نے PTI چھوڑی تو لوگ جو ہے وہ مجھے اب تضحیق کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ تضحیق پیپلز پارٹی کا کوئی بھی رہنما ہو، نون لیگ کا رہنما ہو، PTI کا رہنما ہو، یہ جو ملک میں پولرائزیشن ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ تنقید برائے تنقید یا کسی کی تضحیق کرنا، الزام تراشی کرنا، یہ جو کلچر اس ملک میں ڈیولپ ہوا ہے وہ زیادہ تر کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں ہوا، جو غلط ہوا. آج اگر علی زیدی کو یہ یاد آ رہا ہے کہ ان کی بیٹی کی اسکول میں تضحیق کی گئی جو کہ